हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल को सीखेंगे जिसका नाम है आउट2, OUGST, आउट TO2। इसको हम आज फुल डिटेल में सीखते हैं। ठीक है, किसको? आउट2, OUGHT, आउट2 को। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। आउट2, इसका मतलब भी शुड के सेंस जैसा ही होता है। हमने आपने पढ़ा था शुड का प्रयोग। ठीक है, बिल्कुल। हम अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो में देख ले, वीडियो है, बनाया गया है। ठीक है, तो उसको देखें और उसको सीखें शुड के प्रयोग को, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी शुड के सेंस जैसा ही होता है, जो कि चाहिए का सेंस देता है, यानी मीनिंग सेम होता है चाहिए। ठीक है, यानी इसका मीनिंग सेम होता है चाहिए। आउट2, हम देखते हैं आउट2। ये फॉर्मल लैंग्वेज में प्रयोग होता है, यानी ऑफिस वगैरह में, या अपने से बड़ों के साथ रिस्पेक्टफुल यानी सम्मानपूर्वक बात करने के लिए। अपने से छोटे के लिए आप डेली यूज में शुड लगा सकते हैं। अगर आपसे छोटा है कोई व्यक्ति तो आप डेली यूज के लिए शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बड़ा है तो आपको आउट2 का प्रयोग ही करना पड़ेगा। आउट2 का प्रयोग ही करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई बड़ा है और आप उसके लिए सेंटेंस बनाना है तो आपको शुड होगा, और आउट2 होगा तो आपसे बड़ा है तो आपको आउट2 का प्रयोग ही करना होगा। अगर आपसे छोटा है तो आप शुड लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम आगे। आउट2 का क्वेश्चन टैग भी शुड नॉट और शुड ही रहेगा। मतलब उन कहने का मतलब ये है कि आउट2 का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। अगर आउट2 का क्वेश्चन टैग बनाना है हमें तो वो शुडंट, यानी वह शुडंट या शुड नॉट या शुड ही रहेगा। आउट2 का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो शुडंट, शुड या शुड ही रहेगा। ठीक है, आउट2 का सबसे पहले तो यह है कि आउट2 का क्वेश्चन टैग नहीं बनता है आउट2 शब्द से ही, और अगर बनाएंगे तो फिर क्या बनेगा? शुडंट। ठीक है, जैसे देखते हैं, यू आउट टू गो देयर, तो इसका कैसा बनेगा? शुडंट। ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाना है तो शुडंट बनेगा। ठीक है, यानी इसका प्रयोग हम क्वेश्चन टैग की तरह नहीं कर सकते हैं। नैतिकता का बोध कराने के लिए हम आउट2 का प्रयोग करना चाहिए। नैतिकता का बोध कराने के लिए हमें आउट2 का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शुड भी लगा सकते थे, बट आउट टू ही क्यों? ये बताना है कि आउट टू ही क्यों, क्योंकि ये बात आप किसी को आदेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि यार हम सबको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आप इसमें उसे बहुत प्यार से ये बात बता रहे हैं। बट अगर यही बात आप थोड़ा गुस्से में या आदेश देकर या सलाह के रूप में बोलेंगे तो आपको शुड उसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब शुड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसे आदेश देकर या सलाह के रूप में बोलेंगे तो शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप सम्मान से, आदरपूर्वक, रिस्पेक्ट से व प्यार से अगर बोलेंगे तो आपको आउट2 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें सामाजिक और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करना होता है, इसलिए आउट2 यूज करेंगे, वरना शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हमें आउट2 और शुड दोनों को बिल्कुल उसी के स्थान पर प्रयोग करें। हम सिर्फ एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अपने से बड़ों को प्यार से कुछ चीज़ें बोलने के लिए आउट2 का प्रयोग करेंगे, और
अगर आप चाहे तो शुड भी लगा सकते हैं, बट अगर रिस्पेक्ट दिखानी है तो आपको आउट टू ही लगाना पड़ेगा। मतलब आपको आउट टू का प्रयोग ही ज़रूरी है। अगर आपसे कोई व्यक्ति छोटा है तो आप उसके लिए शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा है और आप उसको सम्मान देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट से बात करना चाहते हैं, तो आपको आउट टू का प्रयोग ही करना पड़ेगा। थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।